हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। तो उम्मीद करूंगी कि आप सब बहुत अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और सुखी रहिए। बस ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ। नहा कर यहाँ पर मैं पैर रंग रही हूँ। उसके बाद में हाथ धो करके आ गई हूँ, पूजा कर ले रही हूँ। और पूजा करने के बाद ना मिट्ठू जो है सो अपने बच्चे को बहुत ज़्यादा याद कर रही थी। और बच्चा देखिए यहाँ पे मस्ती कर रहा है। क्या कर रहा है रे चुको माऊ। और जब मैं फूल तोड़ने के लिए आई थी ना, पूजा करने के लिए, तो उसी समय ये दोनों बच्चा जो है सो आ करके फूल के पेड़ पे चढ़ गया था। और उसकी माँ पूरे घर खोज रही है, परेशान हो रही है, पर बच्चा को क्या मतलब अपने माँ से। ये तो अपना मस्ती में लगे हुए हैं। और एक जो है ना बहुत ही सीधा है, ये वाला जो है ना एकदम सीधा साधा भोला भाला है। और एक जो है सो बहुत चंचल है, तो वो तुरंत उतर करके अपना भाग जाता है। देखिए ये यहाँ है और ये भाग गया अपने माँ के पास। और ये जो है ना सो बहुत सीधा है, तो इसको जब ले जाती हूँ ना तभी ये जाता है। तो आज है जितिया व्रत का नहा खाए, और कल है विश्वकर्मा पूजा भी। और जितिया मतलब कि शनिवार को जो है ना सो हम लोगों का उपवास है, और रविवार को भी उपवास है। मतलब कि 36 घंटे का इस बार जो है ना हम लोगों का उपवास है। और एक इंडियन मॉम का ना आज का दिन जो है सो बहुत ही बिजी रहता है। जैसे कि जितिया व्रत अपने बच्चों के लिए ही करते हैं, तो उनके लिए जो है सो जो नियम होता है, एक नियम होता है कि अपने घर को साफ़ सफाई कीजिए, जिस बेड पे सोते हैं वो साफ़ सफाई कीजिए। और उसके बाद में अपना जो भी तीज त्योहार का जो काम है वो सब कीजिए। तो इसलिए एक इंडियन मॉम का बहुत ही स्पेशल वाला बिजी मॉर्निंग रूटीन रहता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जैसे कि नहा खा है उस दिन का क्लिप, कुछ क्लिप है आप लोगों को मैं शेयर कर रही हूँ जितिया व्रत के दिन का। तो यहाँ पे जो है ना सो बाहर वाला रूम बन रहा है, तो वहाँ से ये जो बक्सा था, बक्सा मतलब कि क्या बोलते हैं इसको जी, ट्रंक। तो ये ट्रंक जो है ना सो बाहर में ही था। और चौकी के नीचे आप देख सकते हैं कि कितना सारा सामान है। तो ये सारा सामान जो था ना सो बाहर वाले रूम में था, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी भी। तो वो जो है ना सो प्लास्टर ऊपर में हो रहा है, फिर नीचे में होगा, फिर वो टाइल्स वाइल्स का काम होगा। तो इसलिए वहाँ से सारा सामान जो है ना से यहाँ पे हॉल में शिफ्ट कर दिया गया है। और हॉल को ना अभी हम लोग इसी तरह से रखे हुए हैं कि ये सब सामान जब बाहर निकल जाएगा तो एक ही बार टाइल्स का काम जो है सो होगा, हॉल में भी और आगे वाला रूम में भी। तो यहाँ पे मैं देखी ना कि बहुत ही खराब लग रहा था देखने में भी हॉल। तो सोची कि चलो इस ट्रंक को एक दरी से मैं ढकती, इस तरह से तैयार करके एक कुशन डाल दी। यहाँ पे जो डाइनिंग टेबल था उसको ले आ करके मैं यहाँ पे सेट कर दी। और अब जो है सो वहाँ पे जो बेड का है वो मैं कर रही हूँ, और आप लोगों को क्लोज करके दिखा रही हूँ। और ये मुझे दिखाने में ना थोड़ी सी भी परेशानी नहीं, मतलब कि शर्म नहीं आ रही है, क्योंकि मैं जो रियल है वही दिखा रही हूँ। ऐसे है तो मैं ऐसे ही दिखा रही हूँ। जिस दिन ये साफ़ हो जाएगा, जिस दिन ये सुंदर हो जाएगा, तो उस दिन भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हो, बहुत ही प्यारे वाली फैमिली हो। तो इसलिए ये सब चीज़ दिखा करके मुझे शर्म नहीं महसूस होती है। तो बस यहाँ पे मैं दो पर्दा था ना तो उसको डाल दी, और देखिएगा बहुत ही सुंदर से इसको मैं सेट कर दूँगी। मतलब ऐसा कर दूँगी कि ये दिखे नहीं। हॉल में अगर कोई आए तो ये ना कहे कि हाय राम ये कबाड़ा करके रखी हुई है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको सेट कर दे रही हूँ। एक गद्दा लाई उस रूम से, दो गद्दा बिछा हुआ था ना, तो एक गद्दा ले करके इसमें मैं बिछा दे रही हूँ। और एक बेडशीट डाल दूँगी, साथ में ये जो पीछे वाला साइड है उसमें एक पर्दा है तो उसको मैं डाल दूँगी। और ये बेडशीट जो है ना, ये दो बेडशीट था जिसको काटते समय ना मैं थोड़ा सा टेढ़ा करके काट दी थी, तो ये उतना अच्छा से नीचे से जो सेट है ना सो नहीं हो पा रहा था। पर कोई नहीं, थोड़ा सा जैसे कि मेहनत लगा। और ये देखिए बेड बहुत ही अच्छा, अब पता नहीं चल रहा है ना कि अंदर में इसका कितना कबाड़ा जो है सो यहाँ पे लगा हुआ है। और यहाँ पे ये सबको मैं सेट कर ली। ये वाला जो टेबल है ना इसको भी मैं क्या की पोंछ ली। और जो कछुआ महाराज है शीशे वाले बाउल में, तो उसको ले आ करके मैं यहाँ पे रख दूँगी। तो सुंदर लग रहा था, मतलब कि पूरा क्लियर तो आप लोगों को नहीं दिखाई, पर ये बहुत ही सुंदर लग रहा था जब पूरा सेट हो गया। ये देखिए दिखा दी हूँ, तो ये अच्छा लग रहा था। और यही बॉल जो है ना मैं ली थी मेले से, गणेश मेला गई थी ना, वहाँ से इसके लिए हस्बैंड मुझे कितना बात सुनाए।
तो ये देखिए, ये बाहर में जो रूम है ना वो तैयार हो रहा है। तो ये मैं सोची कि चलो आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि यही आप लोग को नीचे दिखा देती हूँ। यहीं पे वो जितना जो कबाड़ा था ना, जो भी सामान था ना, सब इसी के नीचे था। और फिर ये इसी में सेट भी हो जाएगा। जैसे चौकी वहाँ पे है ना, वो इसी में आ जाएगा। एक तरफ से उसको ठीक से सेट कर दिया जाएगा। और लोहा कुछ है, उसके बाद में दरवाज़ा है, तो वो सब जो है सो अभी काम लगेगा। एक और रूम बनेगा तो उसमें सब चला जाएगा। तो ये आगे वाला रूम भी जो है ना सो ठीक हो जाएगा, साफ़ सुथरा हो जाएगा। वहाँ पे आदमी आकर के अपना बैठ उठ सकते हैं बाहर का। उसके बाद में तो ये जो है गेस्ट रूम सो है ही उसके बगल में। पर इसी को ना अगर कोई आया तो डायरेक्ट घर में आने से अच्छा है कि वहाँ पे एक बेड लगा दूँगी, कुर्सी लगा दूँगी, तो वहाँ पे आदमी आराम से बैठ सकता है। बस उसको दिखा दी। यहाँ पे आ गई हूँ किचन में। इधर में शाम का टाइम हो गया है और आज ज्योतिया का नहा खा होता है ना, तो हम लोग के यहाँ 4-5 तरह का सब्जी बनता है। तो आज शाम में बोल रही हूँ, दोपहर में भी बना और फिर जिस दिन पारण होगा ना उस दिन भी 7 तरह का सब्जी बनता है। तो वो सब मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाई क्योंकि बहुत बिजी थी। आप समझ सकते हैं कि घर जो है ना फिर थोड़ा सा डमाडोल वाली स्थिति हो गई है। तो इसलिए यहाँ पे मैं चाय बना रही हूँ। तो उससे पहले मैं दूध बॉयल करने के लिए चढ़ा दी और जो साथ में बर्तन था उसको मैं धो ली। यहाँ पे चाय में छान ले रही हूँ, थोड़ी सी सब्जी भी काट ले रही हूँ रात का, क्योंकि दोपहर का जो सब्जी है ना सो थोड़ा सा बचा हुआ है। तो ये आलू और बरबटी का मैं सब्जी बना लूँगी। और पूरे घर को जैसे कि सुबह में ना झाड़ू पोछा करके, और बेडशीट मैं सिर्फ चेंज नहीं की थी क्योंकि बेडशीट अगर जिस दिन व्रत रहता है ना या फिर नहा खा रहता है हम लोगों के यहाँ ज्योतिया का या कोई भी तीज त्यौहार का, तो उस दिन एक बेडशीट अलग डाला जाता है। और फिर जो दूसरे दिन जो उपवास करते हैं उस दिन एक बेडशीट अलग से डाला जाता है, साफ़ सुथरा। तो बस यहाँ पे मैं सोची कि चलो अभी मैं डाल देती हूँ क्योंकि रात में सोना है। तो दिन में तो बेड पे नहीं गई थी तो इसलिए मैं नहीं डाली थी। अभी सोची कि चलो अभी शाम का मतलब कि 6-7 बज रहा था, 7-7:30 बज रहा था, 6 नहीं 7:30 बज रहा था। तो नहाई, उसके बाद में सांझ बत्ती की, उसके बाद में यहाँ पे आकर के मैं क्या की कि बेडशीट जो चेंज करने का तो सो कर दी। यहाँ पे जो भी बेडशीट वगैरह निकला, उसके बाद में ये खोली जो रहता है ना गद्दा का, वो सब भी खोली उली निकाली थी। तो वो सब ले जा कर के मैं तुरंत ना क्या करूँगी कि वॉशिंग मशीन में डाल दूँगी ताकि वो भी काम मेरा हो जाए। और ये रात में देखिए इतना काम हो गया है। तो अभी अच्छा लग रहा है, पर जब तक ये बन नहीं जाता है, कलर नहीं हो जाता है, तब तक जो है ना सो पूरे घर में बालू मिट्टी हो ही रहा है। तो 2 बार 3 बार करके मैं झाड़ू लगा ले रही हूँ, पोछा लगा रही हूँ, पर फिर भी ये जो है ना सो गंदा हो ही जा रहा है। बस यहाँ पे अब ये गैस चूल्हा बोली दीदी मतलब कि मेरी जेठानी कि तुम निकालो और निकाल करके यहीं पे ले आओ। ये जो गुड़ का पीठा बनता है, जो सियाल और सुगनी बनाया जाता है ना जितिया के दिन, उसको भोग लगाने के लिए, भोग मतलब कि खिलाने के लिए। तो यहाँ पे 5 पीठा जो है सो पहले निकाला जाएगा। तो उसको पहले मैं बता देती हूँ यहाँ पे ये पीठा कैसे बनता है। वैसे तो चावल को भिंगा करके सुखा करके जो अनारसा पीठा बनता है ना वो बनता है, पर इस बार ना जेठानी जी का तबीयत ठीक नहीं था तो बोली कि चावल का हम आटा मंगा दे रहे हैं, तुम उसका पीठा बना लो। ये सब काम जो है ना वो करती थी, पर आज बोली कि नहीं मेरा मन ठीक नहीं लग रहा है तो तुम ही ये सब काम कर लो। मैं भी बोली चलो ठीक है कोई बात नहीं, सिर्फ आप बता दीजिए, मुझे पता नहीं है। तो थोड़ा सा मैं पानी डाल दी, उसके बाद में गुड़ डाल दी। गुड़ जब अच्छे से एक तार का बंधने लगा, एक तार आ गया गुड़ में, तो ये चावल का जो आटा है सो डाल दी। बस इसको अच्छे से मिक्स करके और थोड़ा सा हाथ में तेल लगा करके और इसको पीठा इस तरह से बना लूँगी। वैसे तो अनरसा पीठा बनता है पर उस पर नहीं हुआ, पर आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करूँगी बहुत जल्द, क्योंकि जेठानी जी हैं ना सो उनको है कि हाँ तुम अनरसा पीठा भी बनाओ। और अभी देख रही हूँ ना कि कोई भी चीज़ के लिए ना वो बोल रही है कि तुम ही कर लो ना, तुम ही कर लो ना। आज बोली भी मैं उनको कि दीदी ये तो काम आपका है, क्योंकि डाला दीदी का ही है, पर मिलजुल के मैं मतलब कि काम करती हूँ, ऐसा नहीं कि नहीं करती हूँ। पर डाला है तो उनको मैं चिढ़ाई कि डाला आपका है तो आप बनाइए, तो कहते कि नहीं, जब छोटी वाली जो आती है ना गोतनी तो वो करती है ये सब काम, अब तुम्हारा है मेरा नहीं। तो यही नोकझोंक हम लोगों का चलते रहा, हंसी मजाक। उसके बाद में यहीं पे बैठ के कोयला का चूल्हा जलाई। तो मुझे तो नहीं आता कोयला का चूल्हा जलाने, तो दीदी ही जला दी और बताते गए कि ऐसे करो ऐसे करो, तो वही मैं कर ली। और सियाल और सुगनी दोनों को
मतलब कि पता देकर मुंह धुआकर सुबैये में रखा जाता है। और अभी जो है सो ये पीठा जो है ना खिलाया जाता है, अढ़ाई पीठा सियाल को, अढ़ाई पीठा सुगन को। बस उसी को खिला करके यहाँ पे मैं आ गई हूँ। और क्या मजाल जो मिठू का बच्चा जो है ना सो मुझे ये खाने दे, चाहे तो चाय बिस्किट हो। ये बिस्किट का एक खुशबू जो है ना इसके नाक में बहुत ज़्यादा लग जाता है। और ये जो पीठा है ना इसका भी, ये मीठा चीज़ ना बहुत पसंद कर रही है और नमकीन, ये दोनों चीज़ को पसंद कर रही है। पर दूध अगर दीजिए ना तो दूध नहीं खाना चाहती है, दूध भात दीजिए तो ये भी नहीं खाना चाहती है, माँ के जैसे ना ये दाना खोजती है। तो बस यहाँ पे रात का टाइम हो गया है और आ गई हूँ मैं किचन में। जो सब्ज़ी काट के रखी थी उसको मैं क्या कर रही हूँ ना कि मसाला वसाला दे करके। और आज जो है ना सब लोगों का नहा खा है तो आज लहसुन प्याज नहीं खाते हैं। और कल है विश्वकर्मा पूजा, मतलब कि शनिवार को विश्वकर्मा पूजा है 17 तारीख को, और आज 16 तारीख का ये सब मैं क्लिप शेयर की। तो 17 तारीख को विश्वकर्मा पूजा है और निर्जला उपवास है हम लोगों का 2 दिन का। तो सोची कि चलो जो भी वॉशिंग मशीन है या फिर जो भी सामान है जो कि विश्वकर्मा पूजा में साफ़ किया जाता है तो वो सब मैं साफ़ कर लूँगी। तो उससे पहले सोची कि चलो सब्ज़ी जब तक भून रही है ना तब तक यहाँ पे मैं मशीन लगा दे रही हूँ। बहुत सारे कपड़े हो गए हैं और कल मशीन जो है सो नहीं चलाऊँगी। और कुछ भी काम हस्बैंड ना उपवास के दिन नहीं करने देते हैं, तो इसीलिए सोची कि चलो ये सब काम मैं आज ही निपटा लेती हूँ। तो जो भी वॉशिंग मशीन था या जो भी सामान था वो सबको मैं धोकर जैसे कि साफ़ करके कपड़ा हटाई, उसके बाद में मशीन को भी धो ली। और यहाँ पे है ना जो सियार और सुगनी बना रहे थे वो क्लिप में डाल दी। मैं सोची थी बना लूँगी पर नहीं बना, हस्बैंड बोले छोड़ दो हम बना देते हैं, तो वही बना रहे हैं। और ये देखिए ये है जितिया के पर्व के दिन, यहाँ पे सियाल सुगनी को जो है ना सो पूजा गया है। पूजा करके आज उनको खाना नहीं दिया जाएगा, जैसे हम लोग निर्जला व्रत करते हैं ना उस तरह से इनको भी कुछ नहीं खाना रहता है। यहाँ पे ये चना फुलाया गया है, ये वाला हांडी। और ये वाला मिट्टी का जो हांडी है ना इसका बहुत ज़्यादा नियम है कि ये अगर साल भर में किसी भी तरह से इसको इतना सुरक्षित रखा जाता है ना कि क्या बोलूँ, मतलब कि फूटना नहीं चाहिए, किसी तरह से उसको चोट नहीं लगना चाहिए। बहुत नियम का ये हांडी होता है। तो बस यहाँ पे ये जितिया व्रत के दिन का मैं क्लिप आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। ये डाला सजा जाता है तो दीदी बोली ना कि दीदी इस बार ना सारा काम मेरे ऊपर ही छोड़ दी। तो ऐसे मैं बहुत सारा क्लिप आप लोग के साथ शेयर नहीं की, क्योंकि हर समय मोबाइल लेकर के तो घूम नहीं सकते हैं ना, काम के समय मुझसे नहीं हो पाता है। तो बस इस डाले में जो है ना सो हल्दी लगा दी, पीस करके हल्दी लाई, उसके बाद हल्दी लगाई, थोड़ा सा सिंदूर लगाई और ये पत्ता बिछा दे रही हूँ। और पत्ता बिछा करके जैसे कि ये इस तरह से क्लिप किया जाता था, कुपी बनाया जाता था, पर ये कुपी नहीं बनाई, मुझे नहीं आता है। तो बस वो बोली कि छोड़ दो, नहीं आ रहा है तो तुम इसी तरह से पत्ता बिछा दो। साथ सब पीते रहो कठो छोटा पीठा थे, छोटे सत्रह नहीं थे, सब 8 14 को पीठा है। तो बस यहाँ 7 पत्ता बिछा करके और एक एक ठो करके ना मैं इस पे पीठा डाल दे रही हूँ। जैसे दीदी बताते जा रही है ना वैसे वैसे मैं करते जा रही हूँ। साथ में यहाँ पे मैं थोड़ा सा अरवा चावल डाल रही हूँ जैसे कि वो बोली। तो बस यहाँ पे अरवा चावल डाल करके थोड़ा सा खीरा डाल दूँगी, उसके बाद में चना डाल दूँगी। उसके बाद में जो है ना यहाँ पे हल्दी, कुमकुम और अक्षत और चंदन ये सब डाल करके और बस ये डाला तैयार हो जाएगा जितिया टीका देने के लिए। यहाँ पे जैसे कि जितिया व्रत हो जाता है ना तो पारण के दिन ये टीका दिया जाता है बेटा को। तो मेरा बेटा तो दोनों बाहर रहता है, पर दीदी का जो बेटा है सो यहाँ पे है, जेठसी का बेटा जो है यहाँ पे है, तो उसको ही मैं टीका दूंगी और बेटा के नाम से जहाँ पे मैं देती हूँ भगवान के सामने तो वहाँ पे दे दूँगी। तो चलिए इसी के साथ आज के वीडियो को भी मैं एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप लोग अपना पूरा ख्याल रखिएगा।